स्नान करते हैं वही सरस्वती की धारा में स्नान करते हैं और वही वास्तव में अमृत मिलता है। उस अमृत को जिसने जितना पान किया वह उतना अमर हुआ। उसी अमृत को जिसने जितना पान किया वह अमर हुआ। वही हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, वही हुए मीराबाई। इनके कोई बेटा पोता नहीं है, लेकिन इन्होंने संतों के मुखारविंद से निश्रित उपदेशामृत रूपी सुधा धारा को पान किया और उसमें अपने आप को गोता लगाया और उसी के अनुसार आचरण किया तो वो अमर हो गए। उसी प्रकार सत्संग नित्य चलता है। हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ नित्य सत्संग रूपी अमृत पीने के लिए इतने लोग आते हैं। आज भी हमारे यहाँ वही परंपरा है। जब परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, देवता लोग आए थे, सुधा कुंभम गृहीत्वा, सुधा कुंभ लेकर के आए थे कि ये अमृत आप पी लीजिए, और वो एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, यह अमृत आप पी लीजिए, यह हमें दे दीजिए। लेकिन बहुत बढ़िया सुखदेव जी ने कहा कि ये देवता तो हैं जरूर, लेकिन इनको बुद्धि थोड़ी कम है, क्योंकि कहा को कथा को सुधा लो के कथा कहाँ और अमृत कहाँ, को कांचा को मनिर्महान। कांच से अगर कोई हीरा या डायमंड की तुलना करे तो उसकी बुद्धि ही थोड़ी नहीं दिया सुखदेव जी ने। बोले जिसकी बुद्धि इतनी छोटी हो सकती है वह कथामृत को कहाँ रख पाएगा। जो साधारण अमृत को नहीं अमृत का महत्व नहीं जानता वो कथा रूपी अमृत को कहाँ रख पाएगा। कथामृत का महत्व ये नहीं जानते। कबीरदास जी को जब भगवान ने बुलावा भेजा तो हरि ने भेजा बुलावा, दियो कबीरा रोय क्यों सत्संगति दुर्लभता। वहाँ सत्संग सत्संग दुर्लभ है, सत्संग की कमी है। ऐसी स्थिति में हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी सत्संग रूपी अमृत पान कराते हैं। इस अमृत को अगर कोई सही में पी लेगा वही गोस्वामी तुलसीदास जी के समान अमर होंगे, वही मीराबाई के समान अमर होंगे, वही कबीरदास जी के समान अमर होंगे। तो जन सेवा जनार्दन सेवा है, जन की सेवा जनार्दन सेवा है। हमारे अंदर में परमात्मा वास करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन ये जगन मिथ्या कैसे हो सकती है। हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा यदि ब्रह्म सत्यम तो जगन नित्यम, क्योंकि आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। इसकी पुष्टि करते हुए गीता में लिखा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। और बड़ी खुशी हुई जब मैं आ रहा था तो वहां देखा हमने विशिष्टाद्वैत भवन लिखा हुआ। विशिष्टाद्वैत भवन बहुत ही हमारा दर्शन जो है जगत गुरु शंकराचार्य का दर्शन था, अद्वैत दर्शन। ब्रह्म की सत्ता को वो मानते हैं, जीव और प्रकृति और माया, जीव प्रकृति या माया की सत्ता को नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा, भगवान भाष्यकार ने कहा कि जीव और प्रकृति के बिना परमात्मा कैसे रह सकते हैं। एक घर में माता और बच्चे रहते हैं तभी वो पिता कहलाते हैं। उसी तरह परमात्मा तभी होंगे जब जीव और प्रकृति रहेगी, तभी तो परमात्मा की पूजा होगी। भक्त के बिना भगवान कौन कहेगा और भगवान के बिना भक्त कौन कहेगा। इसलिए दोनों में अन्योन्याश्रय का संबंध है। तो हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी जीवन में जन सेवा जनार्दन सेवा नर सेवा नारायण सेवा करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जितने भी रामानुज संप्रदाय वाले हैं हमें बहुत गौरव होता है कि आज यहाँ तक पहुँचे। और मंगलानुशासन करता हूँ। मैंने कहा कि आचार्य भगवान को दिखाते हैं। आपने कथा सुना करके आज आप लोगों को भगवान भी इन्होंने दिया दर्शन करने के लिए। आचार्य के बिना भगवान नहीं मिल सकते, लेकिन इन्होंने आप लोगों को भगवान भी दिए दर्शन करने के लिए। भगवान से भी आप मिलिए और पूर्वाचार्यों की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। मैं मंगलानुशासन करता हूं। जैसे आज मायापुर में एक प्लानेट एक बहुत बड़ा 100 एकड़ में बना है, वैसे इनको मंगलानुशासन करता हूं कि वर्धताम अभिवर्धताम और गौरी गोपाल आश्रम इतना छोटा में नहीं रहे, 100 एकड़ में आगे जाकर के बनावें। यही मैं मंगलानुशासन करता हूं। उसी में वृद्ध सेवा हो और उसी में सत्संग हो। इससे पहले जब प्रयागराज में मुझसे मिले थे मैंने कहा था कि
विद्वान तो हमारे यहाँ बहुत हुए, कथा आपकी तरह नहीं, लेकिन एक और आप संकल्प लीजिए, आज हो या कल हो, हमारा वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण जस के तस हमारे जैसे गाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, वैसे बोलते जा रहे हैं, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं हो रहा है, शोध नहीं हो रहा है। आज बाद के वैज्ञानिक लोग आइंस्टीन, आर्किमिडीज, न्यूटन, ये सब हो गए, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, इनसे बड़े रिसर्च स्कॉलर थे। ऋषि शब्द से ही अंग्रेजी में रिसर्च शब्द आता है। मैंने वहाँ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का खंडन करके सारांश में मैंने बताया था। उसी तरह आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जो धर्म के बहुत ऐसे ऐसे विधान हैं जो विज्ञान छोटा पड़ जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मैंने खंडन किया था। हमारे यहाँ जैसे यज्ञोपवीत प्रणाली है, हवन करते हैं, ये सब है, तो इससे विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस से इसको प्रूव किया जा सकता है। मैंने कहा था कि अनिरुद्धाचार्य जी, आपका नाम है अनिरुद्ध, न अवरुद्ध अनिरुद्ध। कभी भी आप अवरुद्ध नहीं हो सकते, कभी आप रुकेंगे नहीं, लेकिन एक वेद और विज्ञान का शोध संस्थान आप अवश्य खोलें, ताकि हमारे विज्ञान पर शोध हो और वो विज्ञान से आगे जा सके, हमारे वेद पर शोध हो करके। की आज्ञा है कि गौरी गोपाल गुरुकुल है, यहाँ पर जब 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे देश में हमारे संतों की इच्छा क्या है जानते हैं? जैसे डॉक्टर बनते हैं ना आजकल, एडवोकेट बनते हैं, जज बनते हैं, IAS IPS बनते हैं, तो वो सारे लोग ना, आज भारत में जो पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई भारत की थोड़ी है। अंग्रेजों के द्वारा जो पढ़ाई लागू की गई थी मैकाले के द्वारा, वही मैकाले की पढ़ाई तो आज भी लागू है ना भारत में। बदलाव कहाँ हुआ अभी तक? जबकि पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है कि भारत में ऐसी पढ़ाई हो कि भारत में डॉक्टर बने, तो भारत में वेदों में, हमारे यहाँ डॉक्टर तो तब भी थे, सुखैण वैद्य थे ना, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो आयुर्वेद से जिंदा किया कि नहीं? हमारे यहाँ आज के 100 साल पहले आप लोग भी पैदा हुए हैं, जितने यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, तब आपकी माँ ने हॉस्पिटल जाकर डिलीवरी नहीं कराई। आपके गांव में डिलीवरी कराने वाली एक ताई हुआ करती थी। 100 साल पहले सबके डिलीवरी सामान्य हुआ करती थी। बच्चा घूम जाता था तो वो महिला बच्चे को सीधा करती थी पेट के अंदर। वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी अपने आप में। तो ये विधाएं जो हमारी लुप्त हो गई हैं, यदि हम भारत की शिक्षा के बल पर डॉक्टर बनाएंगे तो हमारी, अब मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बहुत सारी इंग्लिश दवाइयाँ खाई, मुझे थोड़ा सी कफ की प्रॉब्लम थी, खांसी बहुत आया करती थी, बहुत समय से मैं परेशान था। लेकिन एक बार मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं आयुर्वेद के, आयुर्वेद का हॉस्पिटल चलाते हैं, मैं उनसे मिला। उन्होंने जरा सी दवाई दे करके वो कफ की प्रॉब्लम दूर कर दी। मतलब जो पैसा दे दे के हम इंग्लिश दवाइयाँ खाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, वो सब कुछ आयुर्वेद में चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे आयुर्वेद को अंग्रेज़ों ने दबा के रखा ताकि इंग्लिश दवाइयाँ बिकें और इंग्लिश की दवाइयाँ खा कर के लोग बीमार और पड़ें। इसलिए चाहिए कि हमारी भारतीय जो शिक्षा है वह पूर्ण स्वतंत्र भारतीय ही होनी चाहिए। इसलिए रिसर्च होने चाहिए वेदों पर, पुराणों पर, बड़े बड़े रिसर्च हुए, इसलिए नाम पड़ा ऋषि। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने विमान का आविष्कार किया। रावण के पास तो था ही ना विमान, तो विमान राइट ब्रदर्स ने थोड़ी, उसके पहले विमान थे। कुल मिला के हमारी जो परंपराएं हैं वो प्राचीन परंपराएं हैं। डॉक्टर बने तो हमारे वेदों के अनुसार बने, जज बने तो हमारे, आज जितने भी जज बनते हैं आप खरीद लेते हैं, 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, बिक जाते हैं सब लोग। हमारे यहाँ कानून कैसा है? अंधा। बलात्कार होने के बाद भी उस बलात्कार होने वाली बेटी को न्याय ही नहीं मिलता। अभी एक लड़की के साथ हुआ था बलात्कार, डॉक्टर लड़की बहन थी वो, बंगाल में, आज तक न्याय नहीं मिला। तो हमारे यहाँ कानून अंधा है। जबकि हमारे यहाँ राम के कानून में, वाल्मीकि रामायण में गुरुजन एक प्रसंग सुनाते हैं कि राम के राज्य में कुत्ता को एक आदमी ने मार दिया। कुत्ता आया राम जी के पास, न्याय दो। राम जी बोले क्यों भाई, क्या हुआ? बोले मैं भौंक रहा था, फलाने ने मार दिया। बुलाया राम जी ने, क्यों, तुमने क्यों मारा? बोले अरे हमें देख के भौंक रहा था। भिखारी बोला हमें देख के भौंक रहा था। भगवान राम बोले कि कुत्ता है, वो नहीं भौंकेगा तो आप भौंकोगे क्या? कुत्ता से पूछा गया कि तुम्हें इसने मारा? टांग में मारा, पांव उसका हल्का सा।
दर्द हुआ होगा, कुत्ता बोला कि इसे दंड दिया जाए। राम जी बोले कौन सा दंड दें? बोले इसे फलाने यहां का नेता बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? नेता। क्यों नेता बनाए? अरे बोले पिछली बार मैं भी नेता था। कुत्ता बोला मैं भी नेता था, मैं भी वहां के लोगों का खून चूसता रहा, परेशान करता लोगों को, तो उस पाप के कारण मैं कुत्ता हुआ। ये जब वहां का नेता बनेगा, ये गलत काम करेगा, तो ये भी अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। जब ये कुत्ता बनेगा तो उसकी पांव में लाठी पड़ेगी, तब इससे पता चलेगा। मतलब कुल मिला के सारांश ये निकला कि राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिलता था, इसलिए राम राज्य की बात कही जाती है। हमारे यहां आजकल बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता, कुत्तों को तो छोड़ो। हमारे यहाँ गाय को न्याय नहीं मिल पाया आज तक। आजादी के बाद गैया कट रही है खुलेआम बूचड़ खानों में, गैया को न्याय तो मिला नहीं, कुत्ते को न्याय क्या मिलेगा? तो हमारा कानून अंधा नहीं होना चाहिए। जब वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, संतों के अनुसार जब बातें होंगी तो कानून आंख वाला होगा, अंधा ना होगा। ऐसी शिक्षा प्रणाली हो, ऐसा हो कि हमारा कानून आंख वाला। आप अंधा कानून चाहते हैं कि आंख वाला? अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था कि भरी सभा में कपड़े उतारे गए और बोलने वाला कोई नहीं। चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही द्रौपदी माता, पर बोलने वाला, पक्ष लेने वाला कोई नहीं। अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था, आंख वाला कानून तो द्वारिकाधीश का है।